So, Assalamu alaikum everyone. This is Zainul Islam, your educational and career counselor. आज की वीडियो स्पेसिफिकली इटली के बारे में है। कैसे इटली के अंदर हम स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। अच्छा, स्पेसिफिकली हम एमबीबीएस को भी डील करेंगे, क्योंकि काफ़ी मेडिकल स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे थे और आके मुझे कह रहे थे कि सर, एक स्कॉलरशिप है जो कि फ्री एमबीबीएस आपको जो है ना वो होता है आपका इटली के अंदर, और साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। तो ये काफ़ी उन बच्चों के लिए अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी जो कि एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है ये। ठीक है, तो स्टार्ट यहीं से करते हैं। थोड़ा आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स, जो है वो स्कॉलरशिप आपकी क्या क्या चीज़ कवर करेगी, ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। और वीडियो के जो है वो दूसरे पार्ट के अंदर आपको दूसरी इंजीनियरिंग, लॉ और बाकी डिग्रीज, पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का क्या बजट है इटली के अंदर, उसके हवाले से गाइड करता हूँ। इटली यूरोप का एक मुल्क है जो कि हार्ट ऑफ यूरोप के करीब, बड़ी एक मेन प्राइम लोकेशन है इटली की। शेंजन वीजा लगता है आपका जब आप इटली में जाते हैं। शेंजन वीजा ये वीजा है जो कि आपको यूरोप के उस 25-30 कंट्रीज के अंदर जाने की जो है वो इजाजत दे देता है। आपको सेपरेट हर कंट्री का वीजा नहीं लगवाना पड़ता। शेंजन वीजा ऑफ जर्मनी, इटली, हंगरी, ठीक है, लिथुआनिया, इस तरह के जो सारे मुल्क हैं, फ्रांस, सारे विजिट कर सकते हैं आप। तो एक तो मेन आपको एडवांटेज वीजे वाइज मिलेगा। ठीक है, दूसरा एक जो डिसएडवांटेज इटली जाने का, इस वीडियो को स्पेसिफिक्स में जाने से पहले, वो ये है कि लैंग्वेज बैरियर आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, यूरोप की कंट्रीज में आमतौर पे फ्री एजुकेशन ही है, ठीक है, ज्यादातर जगहों पे। लेकिन मसला ज्यादा यही आता है कि फ्री एजुकेशन की मद में वो एक तो आपका ब्लॉक अकाउंट खुलवा लेते हैं वहां पे। ठीक है, ब्लॉक अकाउंट के बारे में जिन बच्चों को नहीं पता, मैं थोड़ा सा बता दूं कि फ्री एजुकेशन की वजह से पूरी दुनिया से लोग वहां पे जाना शुरू हो गए। ठीक है, अब उन्होंने वहां एक रिस्ट्रिक्शन कर दी है कि आपको 10-12 हज़ार यूरो का एक पब्लिक वहां पे बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाना पड़ता है। वो अमाउंट आपको बाय एंड बाय मिल तो जाती है, लेकिन इकट्ठे 25-30 लाख रुपए आपके जब आपको वहां जमा करवाने पड़ते हैं तो वो आपके लिए एक बर्डन हो जाता है। उसके ऊपर मैं लैंग्वेज बैरियर की भी कॉज डाल दूं तो आपको जॉब मिलने में बड़ी ज्यादा मुश्किल होती है। उस वजह से आप उनके लोकल्स के साथ बातचीत नहीं कर पाते, आपको और जॉब्स नहीं मिलती, तो आपका लिविंग का खर्चा भी काफी ज्यादा हो जाता है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप, जिस तरह की एक स्कॉलरशिप मैं बताने लगूं, ये या किसी भी तरह की स्कॉलरशिप मिल जाए तो बहुत बेहतर है कि उसमें ना ब्लॉक अकाउंट की, और साथ ही साथ अगर कुछ स्टाइपेंड वाली स्कॉलरशिप है तो वो बहुत ही बेहतर है। तो आइए बात करते हैं एमबीबीएस इन इटली। रिक्वायरमेंट सबसे पहले क्या है? The scholarship is highly competitive as it requires a minimum 90% marks in your first year and previous high school or intermediate to get in. 12 years of education चाहिए, at least 90% जिसके नंबर हैं वो अप्लाई करे स्कॉलरशिप के अंदर। ठीक है, क्योंकि इससे नीचे स्कॉलरशिप मिलते कभी आज तक किसी को नहीं मिली। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस हैं, आगे आने वाले सालों में इससे ज्यादा मेरिट ही होगा कि बहुत आप लगा लें कि ज्यादा से ज्यादा 20-25 वहां पे कंट्रीज है, यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ये स्कॉलरशिप आपको, और हर यूनिवर्सिटी में 5-10% कोटा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। तो कुल मिला के हमारे पास सीटें जो है वो बहुत ही थोड़ी बनती हैं, और उसके लिए पूरी दुनिया से बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं, डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम से अप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि सिर्फ ओए लेवल के बच्चे अप्लाई करें, मैट्रिक एफएस से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बट उन्होंने मिनिमम 90% रिक्वायरमेंट मांगी उन्होंने मार्क्स के हवाले से। तो डेफिनेटली 90% मार्क्स पाकिस्तान के अंदर काफी एक टफ क्राइटेरिया है, और बड़ा बड़ा मुश्किल है स्कोर करना किसी भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर, खा वो एफएससी हो या वो ओए लेवल्स हो। इतने स्कोर करते हैं मार्क्स बच्चे तो उनका पब्लिक में जाने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। So if you want to go to Pakistan, you can have a preliminary certificate of the traveling issued by the embassy for students. आप अपनी स्टडी के दौरान पाकिस्तान विजिट करने आ सकते हैं। If you qualify for the scholarship after the first year, you get back your money for the first year and apply for a visa at that time, of which the acceptance is 99%। अच्छा, शुरू में क्या होता है कि आपको फर्स्ट ईयर के पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, और आप इस स्कॉलरशिप के ऊपर जो है वो चले जाते हैं ट्रैवल करके,
होता क्या है कि अगर आपको पहले साल के एंड पे आप एक मिनिमम स्कोर मेंटेन करते हैं ओवरऑल, आपका जो है वो देखा जाता है आपको, तो आपका वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाता है और आप जो है अपनी वहाँ पे स्टडी को कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है जी? और बाकी आपके ईयर्स डेफ़िनेटली ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं। आपको साथ-साथ जो है वो कुछ हज़ार यूरो का स्टाइपेंड भी मिलता है, जो आपकी लिविंग कॉस्ट, जिसमें आपकी ट्रैवलिंग होगी, जिसमें आपका खाना-पीना, रहना-सहना, वो सारा कुछ ये चीज़ कवर कर रही होगी। There is no hard and fast restriction to bring an equivalence unlike other countries, but you have to translate your documents into Italian language, which is done by an Italian institute player in Islamabad. अच्छा, ये डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर कर दूंगा जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, एफएससी के, आपको अपना हाई स्कूल सर्टिफिकेट, जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, नॉन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराना पड़ेगा। फ्लेयर एक इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद के अंदर, मैं लिंक भी डाल दिया उसका। वेबसाइट पे जाके लॉगिन करेंगे, कुछ अमाउंट पे करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो इटालियन के अंदर ट्रांसलेट हो जाएँगे। दैट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा आइल्स के हवाले से बात कर लेते हैं। डेफ़िनेटली आपका कोर्स इंग्लिश में होगा, तो उस चीज़ की टेंशन लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। बट आइल्स का स्कोर उन्होंने माँगा हुआ है। नो रिक्वायरमेंट फॉर द इटालियन लैंग्वेज, इटालियन सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप जाके भी इंटरैक्ट करते हैं, रहते-सहते हैं, तो आपको चीज़ों का आइडिया हो जाता है, आप सीख लेते हैं। बट आइल्स आपको क्लियर करके जाना है। एक्सक्यूज़ मी। 5.5 मिनिमम बैंड्स आपको आइल्स के चाहिए। अच्छा जी। You file you should file your application before 8 months of admission. ठीक है, ये भी एडमिशन डेडलाइंस की तरफ आएँगे तो आपको आइडिया होगा, 8 महीने पहले आपको अपनी एप्लीकेशन फाइल कर लेनी है। व्हिच आर इन नवंबर, दिसंबर के अंदर आपके एडमिशन्स होंगे। ठीक है जी। सो फाइल योर एप्लीकेशन बिफोर 30 मार्च ऑफ दैट ईयर। अगर मैं इस साल की बात करूँ, तो इस साल नवंबर-दिसंबर के अंदर जाकर एडमिशन्स ओपन होंगे, ठीक है जी। बट एप्लीकेशन ओपन है, एप्लीकेशन आपको 30 मार्च तक कर लेनी चाहिए। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मार्च के अंदर आपके पास आपको सारा आइडिया हो जाए। नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप अप्रैल में भी उस चीज़ को कर सकते हैं। उन्होंने आपको एक बड़ा एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम बताया कि आपको मार्च, अप्रैल मैक्सिमम कर लेना चाहिए इसके अंदर, ठीक है जी। The application dates for non-European starts in August and continue till March. ठीक है जी। सो पिछले साल से एप्लीकेशंस होपफुली ये ओपन हुई थी, ठीक है, मार्च तक आ रही हैं, ठीक है, बट इस साल अप्रैल तक जाएंगी। मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ, एप्लीकेशन का कोई इतना, वो अप्रैल तक जाती हैं और ऑब्वियसली वो डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम से उन्होंने एक उसकी एक कुल मिला के बात बताई है, बट अप्रैल तक जाती हैं। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑल्सो, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी ये चीज़ वेरी करती है। कई की डेडलाइन अप्रैल से भी शायद एक्सटेंड होके जा रही हो फॉर व्हाटसोएवर रीजंस, बट ये है। अच्छा जी, अब एक टेस्ट आपको देना पड़ता है, जैसे कि पाकिस्तान में रहते हुए मेडिकल कॉलेजेस के लिए आपको एमडी कैट का टेस्ट देना पड़ता है, वैसे ही एक टेस्ट आपको मेडिकल का इनका भी देना पड़ता है। उस टेस्ट को डिजाइन किया गया है एम्ब्रिज और इटालियन एजुकेशन काउंसिल ने मिलके। अच्छा, मेनली इस टेस्ट के अंदर वही चीज़ें आएँगी जो मेनली आपने एमडी कैट के अंदर देखी, जिसमें आपकी इंग्लिश आएगी, जिसमें आपकी बायोलॉजी, बेसिक साइंसेज़ आएँगी, ठीक है? और ये चीज़ है। अच्छा जी, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अबव 50 लाख इज़ रिक्वायर्ड, also submission of original documents after having approval from IBCC and attestation from a gazetted officer. अच्छा, आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको एक गज़ेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाना है, ठीक है जी? और साथ ही साथ आपको आईबीसीसी से भी उनको अटेस्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है? ये कॉस्ट मैंने लास्ट टाइम हंगरी की वीडियो में बताई थी कि आईबीसीसी से और बाकी बोर्ड ऑफिस से आपको अटेस्टेशंस की क्या पैसे होते हैं। ये पैसे आपके कुछ हज़ारों में होंगे, 10,000 से कम के अंदर ही आपका ये सारा जो है वो अटेस्टेशन वाला प्रोसेस हो जाएगा, तो उसमें इतना कोई मसला नहीं है। तो ट्यूशन फी इज़ ऑलमोस्ट फ्री, जैसा कि मैंने बताया, ये कुछ स्कॉलरशिप इस तरह की है। अदरवाइज़ अगर मैं यूरोप की बात करूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो कि एमबीबीएस करवाती हैं, यूके की बात करूँ मैं, बाकी जर्मनी वाली साइड की बात करूँ, एमबीबीएस की स्पेसिफिकली, तो करोड़ों में खर्चा जा रहा है। बट यहाँ पे द ट्यूशन इज़ ऑलमोस्ट फ्री, ओनली 2500 to 4000 euros per year if you get the scholarship
फॉर विच 20 आवर्स पार्ट टाइम वर्क इज अलाउड ऑन एंड ऑफ कैंपस। इतनी जबरदस्त ये अपॉर्चुनिटी है कि ना ही सिर्फ आपको 2500 से 4000 तक यूरो सिर्फ साल के देने, कितने बन जाते हैं 2500 से 4000 यूरो, अगर मैं आपको भी कैलकुलेट करके बताऊं, यूरो का अगर रेट हम लोग 270 भी लगा लें, तो 270 को अगर हम लोग 4000 के साथ मल्टीप्लाई करें, या हम 2500 के साथ में, ये 6,75,000 रुपये बनते हैं। ठीक है जी, 2500 के साथ, मतलब कि आपका 6 से 10 लाख तक खर्चा आपका हो सकता है साल का। लेकिन कीप इन माइंड दिस थिंग, पाकिस्तान से ये अभी भी सस्ता है। पाकिस्तान के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, दे चार्ज ऑलमोस्ट 15 to 16 लाख पर ईयर। ठीक है जी, तो वहां पे क्या है कि आपका 10 लाख तक खर्चा हो रहा है, और कोई मुकाबला नहीं लिटरली। मैं इस चीज को, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप एक बी ग्रेड यूनिवर्सिटी को यूके की टॉप टियर यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है। जो फैसिलिटीज, जो उस डॉक्टर का रैंक, जो उस डॉक्टर की एक्सेप्टेंस पूरी दुनिया में इस स्कॉलरशिप से पढ़ के होगी, ये 2500 4000 यूरो आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, 20 घंटे आप हफ्ते में काम भी कर सकते हैं। अच्छा, उस जो है वो आपको स्टाइपेंड के अलावा ये 20 घंटे काम करके, जो कि जरा मुश्किल है ऑब्वियसली एमबीबीएस की स्टडी, अब इनसे भी अपनी फीस, ये 2500 4000 यूरो निकालना साल का कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आप जो है वो हफ्ते के अंदर 20 घंटे, कि एवरेज वेज वहाँ की जो है वो ऑलमोस्ट कोई 10 यूरो पर आवर है। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें यहाँ पे थोड़ी सी, मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं, तो 10 यूरो, अगर हम लोग चलें 15 घंटे हफ्ते में काम कर लेते हैं, तो 150 यूरो हम हफ्ते का कमा लेते हैं। तो अगर 4 हफ्ते हम लोग लगा लें, जो कि तकरीबन 28 दिन बनते हैं, ठीक है जी, उसमें हम लोग 600 यूरो कमा लेंगे महीने के अंदर। और अगर हम 600 को मल्टीप्लाई कर दें, चले 10 महीनों के साथ भी हमारे पास 6,000 यूरो बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 20 घंटे काम करके आप अपने ये 2500 से 4,000 यूरो भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब घर से कुछ नहीं आ रहा, इनफैक्ट आप घर कुछ ना कुछ भेज ही रहे होंगे पैसे उनको। ठीक है जी, अगर आप कुछ सेविंग्स वगैरह करना चाहते हैं। अब टेस्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टेस्ट नेगेटिव मार्किंग वाला है, ठीक है जी। 0.4 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है जी, तो आपको, जैसा कि इसके ऊपर वीडियो वैसे मैं बनाना चाह रहा था, बट नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको पेपर और टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करने हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है जी, तो 0.4 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। मैं गेस के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। होता क्या है कि एक तो होता है क्वेश्चन वो जो आपको लगता है कि ये तो मुझे आता है, ठीक है जी। जो क्वेश्चन आपको 100% श्योरिटी, वो तो आपने अटेम्प्ट करके आए। जो आपको 50% श्योर है, 50% अनश्योर है, होपफुली आपको वो अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, ठीक है जी। बट एक क्वेश्चन है जो 70% नहीं पता चल रहा, 30% लग रहा है कि ये हो सकता है, उस क्वेश्चन को छोड़ा है। क्योंकि छोड़ने से मार्क्स आपके, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 ही कटेंगे। लेकिन अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है, तो ये 0.4 मार्क्स इसके ऊपर ज्यादा कटेंगे। ठीक है जी, तो हो सकता है कि 5.4 मार्क्स कट रहे हो, मतलब जितने मार्क्स कट रहे हैं उससे 0.4 मार्क्स ज्यादा ही कटेंगे आपके। तो उस क्वेश्चन को छोड़ देने में आफियत है। ठीक है जी। अच्छा जी, द टेस्ट इज कंडक्टेड इन इस्लामाबाद, सेंटर्स आर अलाउ, जो है ना, एलोकेटेड बाय एम्बेसी। ठीक है, तो एम्बेसी आपको सेंटर बताती है। इस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है उसके बारे में आगे जाके देखते हैं। अच्छा जी, आफ्टर हैविंग एक्सेप्टेड द बेसिक एडमिशन लेटर, टेक डॉक्यूमेंट्स टू द एम्बेसी एंड गिव द टेस्ट। अच्छा जी, पहले तो अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ने कहा जी आप एलिजिबल हैं, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, जो कि अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, एम्बेसी जाएंगे, ट्रांसलेट हुए हुए, और जाके टेस्ट देंगे। अच्छा जी, टिकट शुरू में आपको खुद स्पेंड करके जानी पड़ेगी इटली, अगर आप सारा कुछ क्लियर कर लेते हैं। रिजल्ट्स आर अपलोडेड बाय यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रिजल्ट हो जाते हैं। देन ट्यूशन फीस, इफ सेलेक्टेड देन एन एनरोलमेंट लेटर इज जनरेटेड। अगर आप ट्यूशन फी पे कर देते हैं, एनरोलमेंट लेटर जनरेट हो जाता है। अप्लाइंग फॉर अ वीजा इज लाइक इन जर्मनी एंड इट विल टेक 6 months एज मैनी पीपल आर अप्लाइंग, इट्स वेरी हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है जी, तो ऑब्वियसली जर्मनी के अंदर जैसे कि फ्री एजुकेशन के पीछे काफी लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए उसकी एग्जांपल दी गई है। ठीक है जी,
तो उसके अंदर आपके 6 माह तक लग सकते हैं। बट उस ये भी, अगर आपकी स्कॉलरशिप ये हो जाती है तो उम्मीद है कि 6 माह से कम ही लगेंगे और आप अप्लाई कर रहे हो। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स की बात कर लेते हैं और टेस्ट की कॉस्ट की बात। 130 यूरोज का टेस्ट है। डेट्स आपको पता चल जाएंगी। मैंने एक उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट का लिंक डाला है, एक मैंने आईमेट की रजिस्ट्रेशन का लिंक डाल दिया है। ठीक है जी। प्री इनरोलमेंट एंड आईमेट की एप्लीकेशन का भी लिंक डाल दिया है। तो अदर प्रोग्राम्स जो कि आपके लॉ बिजनेस विद जीरो ट्यूशन फी है, ठीक है जी, उनकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसके अंदर हम लोग, एक और फाइल है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके अंदर हम लोग जाके देख लेते हैं। अच्छा जी। सो यस, जैसे मैंने बताया कि इंटरमीडिएट इटली की यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है जी, जिसको हम SSC HSSC बैकग्राउंड भी कहते हैं। अब यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं जी? यूनिवर्सिटीज के नाम कुछ ज्यादा ही मुश्किल है, मैं कहूँगा कि आप लोग खुद इनको पढ़ें, प्रोनाउंसिएशन इनकी जो भी है। तो ये यूनिवर्सिटीज कुछ 8 मैंने लिखी, इनके अलावा भी कुछ 3-4 यूनिवर्सिटीज और भी होंगी। ठीक है जी। सो लॉरिया, जैसे कि बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम को लॉरिया बोला जाता है, ठीक है, यू मस्ट होल्ड अ सेकेंडरी क्वालिफिकेशन रिलीज्ड आफ्टर अ मिनिमम 12 years ऑफ स्कूलिंग। ठीक है जी, 12 साल की जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई कर सकते हैं, इतनी होनी चाहिए। अच्छा जी, it verifies the validity of it, can allow access to first cycle programs if it is the university official final secondary leaving school, the first and second cycle university qualification from the relevant foreign system, qualification that allows entry to comparable first cycle program in the qualification obtained। अच्छा जी, बात थोड़ी सी मुश्किल तरीके से लिखी है, मैं आपको आसान करके बता देता हूँ। बात बस इतनी सी है, 12 years ऑफ एजुकेशन आपका होना चाहिए। अगर वो है तो इसका मतलब है कि आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है जी। मैंने कुछ क्वालिफिकेशन आपकी, बाकी क्वालिफिकेशन एकेडमिक के अलावा जो भी हैं उनके 2 लिंक्स डालने हैं। मैंने एक पब्लिक यूनिवर्सिटीज का भी लिंक डाल दिया, जो कि ये वाला लिंक है। ठीक है जी। इस लिंक को अगर आप लोग देखना चाहें तो इसको बिल्कुल देखें, बल्कि मैं कहूँगा कि देखें जाके। इसमें आपको आइडिया होगा हर यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है। क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि किसी शहर में आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं, वो शहर में आप जाना प्रेफर कर रहे हैं, तो उन यूनिवर्सिटीज़ को स्पेसिफिकली टारगेट करें। ठीक है जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन इटली, द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द एकेडमिक ईयर स्टार्ट्स इन सितंबर अक्टूबर। जैसे कि पाकिस्तान में सितंबर अक्टूबर मेनली जो है आपका फॉल सेमेस्टर स्टार्ट होता है, एंड्स इन जनवरी फरवरी। ठीक है जी, जनवरी और फेब में खत्म हो जाता है। वेल सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट्स इन फरवरी, कंटिन्यूस टिल जुलाई। तो स्प्रिंग सेमेस्टर फरवरी में स्टार्ट होकर जुलाई तक जाता है। For more detailed information on Italian's license application and deadline, we recommend that you fill out the application and generally submit your application before the end of December and before the 15th of January. Definitely आपके जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं, जैसे लॉ है, इंजीनियरिंग है, सोशल साइंसेज हैं, बिजनेस डिग्रीज हैं, उनके लिए एप्लीकेशन की डेडलाइंस आपको ये देखनी पड़ेंगी। Registration for university entrance application, acceptance of application, and completion of preparation vary according to each university, but it is a process that continues until June at the latest. For this reason, if you contact us as soon as possible, we can start your application process immediately according to university and department preference. ये बेसिकली एक वेबसाइट आपसे मुखातिब होकर कह रही है कि आप अपनी एप्लीकेशन जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही बेहतर होगा। वीडियो इसीलिए कुछ माह पहले बना रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से इन लिंक्स को एक्सप्लोर करें, इस डॉक्यूमेंट को देखें अच्छी तरह, अपने बजट वाइज चीज़ों को अलाइन करें, पेरेंट्स से बात करें कि बाहर मूव करना एक स्टूडेंट के लिए ऑब्वियसली इस एज के अंदर स्पेसिफिक स्पेशली फॉर बैचलर्स थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो उन चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह देखें। थोड़ी-सी फ़ी के हवाले से बात करें। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ फ़ी इन इटली यूजुअली रेंज फ्रॉम 150 टू 3500 यूरो पर ईयर। जैसा कि मैंने बताया, 3500 यूरो पर ईयर तकरीबन आपके 6-7 लाख रुपए बन जाते हैं। और बहुत बहुत इकोनॉमिकल है ये, कि आपको जो है वो इतनी के अंदर, इटली के अंदर आपकी हो जाएगी। 20 घंटे काम भी अलाउड है, बड़े आराम से फ़ी आप निकाल लेंगे। ठीक है जी।
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फी 5,000 से 20,000 यूरो के अंदर आती। डेफिनेटली 5,000 से 20,000 यूरो एक एक्सपेंसिव अमाउंट हो जाती है, कवर नहीं होगी सिर्फ 20 घंटे काम करने से। ठीक है जी। तो अगर आप पब्लिक में फॉल नहीं करते तो प्राइवेट में एडमिशन के चांसेस होंगे, बट डेफिनेटली वो एक एक्सपेंसिव जो है वो रूट है। However, there are different scholarship opportunities in each region and universities in Italy. The results of these scholarship uh, opportunities differ according to। अच्छा जी। तो कुछ उन्होंने कुछ जनरल बताई हुई हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स, और कुछ बताया कि डिफरेंट तरह की आपकी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। वो स्कॉलरशिप का लिंक मैंने नीचे अटैच किया, वो आप देखें जाके उसको। वीडियो क्योंकि यहाँ शॉर्ट होती है ज़रा, जूम हमें अलाउ नहीं करता 30-40 मिनट से ज़्यादा वीडियो, तो मैं कोशिश करता हूँ मेन चीज़ें डिस्कस करूँ। बाकी इट्स ऑलवेज अ टू वे एफर्ट स्कॉलरशिप के अंदर ख़ास तौर पे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप सारे इस लिंक्स को, इन सारी चीज़ों को देखें जाके। 60% मार्क्स आपके इंटरमीडिएट में एटलीस्ट अप्लाई करने के लिए होने चाहिए। स्टडी गैप 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट 1.5 से 2 मिलियन की होनी चाहिए। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इन 4 ईयर बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट। ऑब्वियसली कुछ मास्टर्स के हवाले से भी एक दो चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसको आप इग्नोर कर दें। आइएल्ट्स का स्कोर 6 से 6.5 चाहिए। एमबीबीएस वाली साइड पे ज़रा कम था, यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने ज़्यादा रखा है स्कोर, बट ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रही होगी चीज़। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें, वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू नो इज द एजुकेशन पीरियड। मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री एजुकेशन लास्ट 6 ईयर्स। मेडिसिन और जो है वो डेंटिस्ट्री, एमबीबीएस और डेंटिस्ट्री की जो डिग्री है वो 6 साल की जाती है। इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन 3 साल की डिग्रीज हैं ये सारी। ठीक है जी। अंडर ग्रेजुएट की। ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन वेरी फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट। कुछ जो है वो जनरल डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको चाहिए होंगे उनकी बात कर लेते हैं। फोटोकॉपी ऑफ ओनली द फ्रंट ऑफ द पासपोर्ट। पासपोर्ट मस्ट बी एट लीस्ट 2 ईयर्स ओल्ड। ठीक है जी, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ओरिजिनल एंड इटालियन ट्रांसलेशन ऑफ हाई स्कूल डिप्लोमा, जैसे मैंने बताया इटालियन में फ्लेयर इंस्टीट्यूट से आप करवा सकते हैं उनकी ट्रांसलेशन। अ डॉक्यूमेंट प्रूविंग दैट ही हैज पास द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम पास किया उसका कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इफ द स्टूडेंट हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड एट यूनिवर्सिटी, द स्टूडेंट सर्टिफिकेट एंड ओसम रिजल्ट डॉक्यूमेंट। तो अगर उसने कर दिया यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड, तो एक डॉक्यूमेंट उसके पास होगा जिसे OSYM कहते हैं, उसके पास होना चाहिए। यू आर गोइंग टू स्टडी इन इंग्लिश, आईएलटीएस स्कोर मस्ट बी 5.5 मिनिमम या टोफल 72 मिनिमम। ठीक है जी। नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल सेक्शन, ऑब्वियसली इट वेरी, यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए आपके पास यूनिवर्सिटी का, वो तो एक डेफिनेट रिक्वायरमेंट। एप्लीकेशन डेडलाइन की बात करते हैं। In Italy, the first semester of the academic year starts in September, October, ends in January, February। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वही रिपीटेड बात है कि कब सेमेस्टर शुरू हो रहा है, कब एंड हो रहा है, आपको अपनी एप्लीकेशन कब शुरू कर लेनी चाहिए। ठीक है जी। देयर इज नो एंट्रेंस एग्जाम टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन इटली फॉर सम प्रोग्राम, मोस्टली इन सोशल साइंस। अच्छी खबर ये है कि सोशल साइंसेज और कुछ प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। तो ये है। बाकी ये है कि आप लोग जाके, अगेन आई वुड रिकमेंड, इस वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है जी। अच्छी तरह बार बार देखें। जो चीज़ें नहीं समझ आ रही मुझे रीच आउट करें, मेरा नंबर आप लोगों के पास है। ठीक है जी। और कोई भी सवाल हो मेरे तक रीच आउट करके उसको क्लियर करें, टाइमली अप्लाई करें, घर वालों से बात करें। ठीक है। बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। एक्सेलेंट एजुकेशन सिस्टम है इटली का। ठीक है। डाइवर्स कल्चर में, डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से जब लोग आए होते हैं, आप उनके साथ बैठते हैं। ठीक है। 100-120 मुल्कों से लोग की जब क्लास एक बनती है, एक्सपोजर बहुत फर्क होता है। पाकिस्तान में या और किसी मुल्क में शायद ही वो एक्सपोजर मिले जो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप पे जाके मिले। तो मैं इनकरेज करूंगा बच्चों, अप्लाई करो इसके ऊपर। बाकी इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट। और जिस भी फील्ड में जाओ कामयाब हो। ठीक है। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे एक नई स्कॉलरशिप, एक नई वीडियो के साथ। ठीक है जी। कुछ प्रोडक्टिव बातें करेंगे उसके अंदर। तो तब तक ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज।